हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लूइड में क्या होता है। फ्लूइड आपका दो तरीके का होता है। अब जानते हो कि ये लिक्विड होता है और एक गैस होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि लिक्विड में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे काफ़ी पास पास होंगे, काफ़ी क्लोज टू ईच अदर होंगे। बट गैसेस में क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। तो मॉलिक्यूल्स चूंकि पास पास हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। बट इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक टर्म है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, अगर इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो कोहेसिव फोर्स क्या करता है, मतलब जैसे मान लीजिए लिक्विड में मैंने वाटर लिया, तो अगर वाटर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। तो जो चिपके हुए हैं वो क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि उन पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ही फोर्सेज लगा रहे हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा लिक्विड में और गैसेस में कम होगा कोहेसिव फोर्स, है ना। तो ये बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक और टर्म आता है कि एडहेसिव फोर्स, ये भी समझ लीजिए। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, या एडहेशन भी बोलते हैं। टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि फेविकॉल आप देखे होंगे। फेविकॉल के अगर आप आगे में देखोगे तो टैग लगा रहता है, लिखा रहता है उस पर एडहेसिव मटेरियल। तो एडहेसिव क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो जो आपका प्लाई के साथ जो फेविकॉल है वो अटैच्ड हो जाता है। तो फेविकॉल और प्लाई आपका दो डिफरेंट मटेरियल है। फेविकॉल और प्लाई आपका दो डिफरेंट मटेरियल है और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, इसलिए उसको एडहेसिव मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं वो क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि इन पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो एक और चीज़ ध्यान रखना कि अब क्या होगा जब मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं, अब मॉलिक्यूल्स ये सारे अब दूर दूर भागेंगे। अब ये जो है मॉलिक्यूल्स आपस में अब इंटरेक्शन इनका कम होता चला जाएगा। इंटरेक्शन कम होगा मतलब क्या कि ये जो कोहेसिव फोर्स जो पहले लग रहा था अब उतना कोहेसिव फोर्स नहीं लगेगा, तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग गए, तो इसकी वजह से कोहेसिव फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, तो अब क्या है, मान लीजिए कि पहले पहले मॉलिक्यूल्स जो था मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स पास पास थे, पास पास थे। तो अब क्या, मान लीजिए कि अगर वो पास पास थे तो इनकी वेलोसिटी मान लीजिए ये थी, तो नीचे वाला फ्लूइड इसको रोकेगा और उसके वाला फ्लूइड जो होगा और रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स मतलब क्या, विस्कोसिटी एक तरह का प्रॉपर्टी है फ्लूइड के जो कि फ्लो होने में रोकता है। फ्लो होने में रोकता है मतलब क्या कि ये एक तरह का इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये क्यों इंटरनल रेसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि एक फ्लूइड का लेयर ही दूसरे फ्लूइड के लेयर पे ये फोर्स लगा रहा है। अच्छा, फोर्स लगा रहा है तो कैसा फोर्स लगा रहा है, वो टेंजेंशियल फोर्स होगा। टेंजेंशियल फोर्स होगा तो टेंजेंशियल कैसा होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा। टेंजेंशियल फोर्स मतलब सीयर सीयर फोर्स बोल सकते हैं उसको, सीयर फोर्स होगा। सीयर फोर्स होगा और ये सीयर फोर्स जो होगा यही आपका फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी यही होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन को। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, मॉलिक्यूल्स जितना पास पास होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि उसको रोकेगा फ्लूइड के मोशन को।
मॉलिक्यूल्स अगर चिपके हुए हैं तो वो चाहेगा कि ऊपर वाला जाना चाहेगा आगे की तरफ, बट वो बोलेगा कि कहाँ जा रहे हो यार, आगे वाला कहाँ जा रहे हो, पीछे रहो ना, साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। तो नीचे वाला चूंकि कम मोशन में है, ऊपर वाला ज्यादा मोशन में है, बट नीचे वाला स्लो मोशन की वजह से वो ऊपर वाले को भी कहेगा कि भाई तुम भी क्यों आगे बढ़ रहे हो, पीछे रहो ना, साथ में चलते हैं। तो साथ में चलने की वजह से क्या होगा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा होगा, शियर फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा। ये कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से लिखूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि टाउ जो होगा इक्वल टू होगा किसके, म्यू डेल यू डेल वाई। ठीक है, यही बराबर होगा किसके, म्यू डेल थीटा बाई डेल टी। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये क्या है, रेट ऑफ, रेट क्यों, क्योंकि हमने टाइम से डिवाइड किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल का डिफॉर्मेशन है, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो टाउ क्या था, ये शियर फोर्स था, शियर स्ट्रेस, और ये आपका विस्कोसिटी था। ठीक है, ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में देख चुके थे। तो होगा क्या कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि मॉलिक्यूल्स मान लीजिए दूर दूर चले गए, जो मॉलिक्यूल्स थे पास पास वो दूर दूर चले गए। तो दूर दूर जाने से क्या होगा, अब क्या होगा, मान लीजिए अब फ्लूइड का मोशन है, फ्लूइड मूव कर रही है, ठीक है, बट नीचे वाला फ्लूइड तो अब डिस्टेंस पे है, काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो पहले क्या था कि मॉलिक्यूल्स जो जस्ट चिपका हुआ था, उसके मोशन को, चिपके होने की वजह से क्या था, मोशन को रोक रहा था बढ़ने से आगे। बट अब क्या है, मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर है, तो वो चिपके हुए नहीं है, न पास नहीं है, कोहेसिव फोर्स कम लग रहा है। अब चूंकि कोहेसिव फोर्स कम है तो वो आगे बढ़ रहा है, तो नीचे वाला नहीं रोक रहा है उतना, पहले जितना रोक रहा था वो उतना नहीं रोक रहा है, क्योंकि अब वो उसको, वो बेचारा खुद में ही नहीं है तो क्यों दूसरे को रोकेगा। तो काफी डिस्टेंस होने की वजह से इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो वेलोसिटी अगर हाई होगा तो इसका अगर आप देखोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पे देखो एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल क्या है, यही थीटा, डेल थीटा होता था, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा जो है अब पहले की कंपैरिजन में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर पास पास थे, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट बन रहा था, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है, और यहाँ पे जो देखिए डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए डेल्टा थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, कि ज़्यादा है। अगर डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि म्यू बराबर क्या होगा, टाउ अपॉन डेल थीटा बाई डेल टी। और आप बोल रहे हो कि डेल थीटा की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, तो डेल थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ गई, अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर ये डेल्टा थीटा बढ़ता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन बढ़ता है, तो फ्लूइड का मोशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी कम क्यों हुई है, क्योंकि फ्लूइड के बीच का आपस का मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ गया है मतलब क्या कि कोहेसिव फोर्स कम हो गया है। और ये कम क्यों हुआ था, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया था। ठीक है, तो लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में आप जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा, और कोहेसिव फोर्स जब डिक्रीज करेगा दैट मीन्स व्हाट, कि वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब फ्लूइड में जो रेसिस्टेंस था वो पहले जितना रहेगा नहीं, इसका मतलब मोशन और बढ़ जाएगा। मोशन बढ़ जाएगा तो आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। गैसेस के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब इसके केस में, जब गैसेस के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस जो है,
वो बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर में थे, अब टेम्परेचर राइज जैसे ही हुआ वो इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो क्या होगा, उसकी वजह से कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के आपस में कॉलिजन हो जाएगा। तो जो पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अब क्या हो गया, पास पास आने लग गए हैं। जो दूर दूर थे वो नजदीक नजदीक आने लग गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे। अच्छा, पहले जो था फ्लो हो रहा था तो आसानी से हो जा रहा था गैसेज। आप एयर देखते हो, एयर को फ्लो कराना बहुत आसान है वाटर के कंपेरिजन में। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं एयर का, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लग जाएंगे, कॉलिजन ज्यादा होगा। कॉलिजन की वजह से क्या होगा, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। उस केस में आपका कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, पास आने की वजह से कोहेसिव फोर्स जब बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, जो एयर फ्लो हो रहा था अब उस स्पीड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब क्यों, मॉलिक्यूल्स पास पास होने की वजह से, कॉलिजन होने की वजह से उसको रोकना शुरू करेगा। जो भी मोशन होना चाह रहा होगा उसको अपोज करना शुरू करेगा। और आपको पता है कि जो अपोज करता है वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा मतलब विस्कोसिटी आपका बढ़ जाएगा। तो इन केस ऑफ गैसेज आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस बढ़ने की वजह से कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है, कोहेसिव फोर्स बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो आपको, अगर मैं इसको ग्राफ में देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये मैं एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहा हूं और इधर आपका विस्कोसिटी ले रहा हूं। तो मैं ये मैं बोल सकता हूं कि लिक्विड के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, ये लिक्विड के केस में होगा। ठीक है, और यही केस अगर आपका गैसेज होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।